नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, 2019 में हुए पुलवामा हमले को लेकर हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सनसनीखेज दावे किए थे, जिसके बाद सत्यपाल मलिक का वो वीडियो तेजी से चारों तरफ वायरल हो गया। हालांकि गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पर साफ सूंघे रखा, यानी कि इस पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पिताजी के आदेश मिले हुए थे। खैर दोस्तों, पुलवामा हमले को लेकर 18वें सेना प्रमुख ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, इस बीच मेरा सवाल है कि क्या अब आप देश के पूर्व सेना प्रमुख को भी देश का गद्दार, देशद्रोही या एंटी नेशनल करार दे देंगे? दोस्तों, पुलवामा हमला जो हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दे दी थी, देश के 18वें पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर रोय चौधरी ने इस हमले को लेकर सीधे तौर पर 2 लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और वो 2 लोग हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। दोस्तों, जनरल शंकर रोय चौधरी ने पुलवामा हमले को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बेहद अहम बातें हैं जो देश की सुरक्षा और जवानों से जुड़ी हुई है। द टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल शंकर रोय चौधरी ने कहा कि पुलवामा में जान माल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा सलाह दी जाती है, यानी कि गाइड किया जाता है, और ये एक धक्का था। आगे उन्होंने कहा कि हमले के पीछे खुफिया विफलता के लिए अजीत डोभाल को भी उनके हिस्से का दोष मिलना चाहिए। 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले को ऐसे राजमार्ग से नहीं ले जाना चाहिए था जो पाकिस्तान सीमा के इतने करीब हो। दोस्तों, इससे पहले पुलवामा हमले को लेकर तमाम सनसनीखेज खुलासे कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के नेता सत्यपाल मलिक ने भी किए हैं। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ ने जम्मू से श्रीनगर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने के बजाय विमान से यात्रा करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें विमान प्रदान करने से साफ तौर पर मना कर दिया। दोस्तों, उस वक्त गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में था। भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर उनके अनुरोध को मान लिया जाता तो शायद वो पुलवामा हमला नहीं होता। दोस्तों, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल रोय चौधरी ने इस बात से सहमति जताते हुए टेलीग्राफ से कहा, जम्मू और श्रीनगर के बीच अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर चल रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में मुजाहिदीन के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। अगर सैनिकों ने हवाई यात्रा की होती तो जानमाल का नुकसान तो टल ही जाता, साथ में ये हमले भी नहीं होते। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। अगर उस वक्त जवानों को हवाई जहाज मुहैया कर दिए जाते तो पुलवामा हमले में 40 जवानों की दर्दनाक शहादत न हुई होती। दोस्तों, द वायर को दिए इंटरव्यू में भाजपा के नेता कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था, जिसकी गूंज अब जनरल शंकर रोय चौधरी के बयानों में भी सुनाई पड़ रही है। तो सुनिए आप भी। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था ये? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स
2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ? यस। शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स? यस। So she's a puppet of the Prime Minister? Of course. But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन उन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। दोस्तों, बीजेपी नेताओं को कहना है कि देशभक्ति में उनसे बेहतर कोई नहीं। देश के लिए शहीद हुए जवानों के बलिदान को भी उनकी शान के रूप में मनाया जाता है। 4 साल से भी कम समय पहले पुलवामा त्रासदी में 40 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश शोक में था। लेकिन क्या पीएम मोदी वाकई जवानों की शहादत से दुखी हैं, या पुलवामा ने भावनाओं को भड़काकर बीजेपी ने वोट हासिल किया? दोस्तों, सत्यपाल मलिक और अब पूर्व सेना अध्यक्ष चौधरी के सनसनीखेज बयानों और दावों के बाद तो सरकार से सवाल करना बनता ही है। तो क्या आप सरकार से सवाल करेंगे? दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं आपको बताती हूँ। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। हालांकि पाकिस्तान ने हमले की निंदा की और जिम्मेदारी लेने से इनकार भी कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर एक मजे की बात, जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उस दिन पीएम मोदी डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में उसकी शूटिंग करने में बिजी थे। इस खास एपिसोड की शूटिंग बेयर ग्रिल्स के भारत के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में की जा रही थी। पीएम मोदी और ग्रिल्स जंगल में घूमते उनके रबड़ की नौका में बैठे नजर आए और उनको ये होश ही नहीं था कि देश के 40 जवानों की जान खतरे में है। सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा कि जवानों की जान खतरे में है, लेकिन कैमरा प्रेमी प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग पोज में शूटिंग करवाते रहे और उनसे मना कर दिया कि आप इस पे खामोश रहे। क्या कोई परमाणु संपन्न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल करेगा कि उन 40 जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? लेकिन दोस्तों, पहले भाजपा नेता और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के बयान और फिर देश के 18वें भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख का बयान सामने आया, तो अब देश के प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे? हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जनरल शंकर रॉय चौधरी को भी देशद्रोही बताएंगे पीएम मोदी जी? अब ये आप डिसाइड करेंगे। देश आपसे सवाल पूछ रहा है, उन 40 जवानों की शहादत का सवाल। उनका जिम्मेदार कौन है, ये आप जवाब देंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से पीएम मोदी से सवाल करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।